ब्रह्मराम मेरी कुटिया में, ये पूछ रहे हैं कहां जाऊं। पहले प्राय जब पूछा जाता था कहां जाएं तो कुछ दूर तक भी पथिक की राह बताने के लिए सहायक बन जाते थे कुछ लोग। ऐसे ही चले जाइए, ऐसा ही नहीं, कई बार कुछ दूर तक भी साथ चलते थे कि अब ऐसे जाना, वहां वट वृक्ष मिलेगा, किंचित बाएं होकर थोड़ा दूर और जाते हुए कदली कुंज मिलेंगे, जम्बू तमाल पाकर रसाल दिखेंगे, घने वृक्ष, उधर मत निकल जाना, थोड़ा और दाएं होते हुए और देखो झरना दिखेगा, बस उससे तनिक और आगे जाना है कि सुंदर नदियां, और नदिया के बाएं तट पर ही चलना जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। और वो पथिक कहता था ठीक है समझ आ गया, लेकिन फिर भी कुछ देर तक साथ चलते थे उसके कि भटक ना जाए। ये भारत का चरित्र है। और गांव में तो घर तक छोड़ने जाते थे। अच्छा आप उनके घर जाना चाहते, हम चलते, आपको ले चले, आओ उनके घर ले चले, पूरी गाथा कथा, ये भारत है। सपन्था चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्दवयुक्तस्य दामश्चैव विवर्जितः। ये मैं जो मार्ग बता रहा हूं राम, ये चित्रकूट की ओर जाता है। इति पंथानमादिश्य महर्षि सन्यवर्तत अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। ये चित्रकूट का मार्ग है। और कुछ देर तक भरद्वाज चलते रहे ये कहकर कि आओ ये जम्बू तमाल पाकर रसाल, घने वर्ण विटप ये कदले कुंज, और कुछ थोड़ी ही दूर पर तो अनेक निर्झर दिखेंगे, सुंदर सुरम में अद्भुत वन। माने नहीं भारद्वाज, कुछ दूर तक चलते गए और फिर राम को लगा कि कर क्या रहे, मुझे तो मार्ग पता ही है, सब मेरे ही तो रचे मार्ग हैं, ये जगती मेरी तो है, मैं ही तो करतार हूं, मैं ही तो नियंता, मेरी तो रचना है, ये मेरे द्वारा रचित ब्रह्मा और ब्रह्म का सृजन, ये संपूर्ण ब्रह्मांडों का मैं नायक, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक मैं राम, मैं तो सभी जानता हूं। पर मुनि वो भारद्वाज मान नहीं रहे हैं। कुछ दूर तक चले और कहने लगे आओ मैं और दूर तक बताऊं मार्ग क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये मुनियों के मन का या ऋषियों के अथवा संत साधुओं के मन का एक स्वाभाविक धर्म होता है कि कोई सही रास्ते पे चलना चाहता है तो महात्मा उसको मार्ग ही नहीं बताते, उसके साथ साथ भी चलते रहते हैं कि भटक न जाए कहीं। ये ऐसा तब होता है जब हम में सद्विचार प्रवेश करते हैं। विचार औषधि, भवरोग की औषधि विचार है। भगवत पादाचार्य आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का उपदेश है कि यह पूरा जगत रोग ही है, ये भव रोग है, ये भव प्रपंच है, ये भवाटवी है। संसार में आने का अर्थ है यहाँ रोग है, बालक आते रो पड़ता है, यहाँ की आधि व्याधि उपाधियां कभी छोड़ती नहीं। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तोलमोल करके देखें, थोड़ा गणना करके देखें, एक सही हिसाब लगा कर देखें तो दुख ज्यादा आया है, सुख कम मिला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, अरे कभी हिसाब तो लगा कर देखो कि सच में अधिक सुख मिला है या दुख मिला है। अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भव रोग ही है।
इस भवरोग की औषधि क्या है? विचार औषधि, ज्ञान औषधि, इसकी औषधि विचार ही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, और ये बार बार आया है कि श्रवण औषधि है। श्रवण, ठीक ढंग से विचार सुन लिए जाए, भगवत विचार, इन विचारों में रस है, तत्व है, इन विचारों में अद्भुत ऊर्जा और औषधीय भाव है। जब जगत से निराश होता है जीव, तो कानों से औषधि दी जाती है। इंट्रावीनस, इंट्रामैस्कुलर औषधियां भी हैं कि किस प्रकार से वो इंजेक्ट करके दी जाएंगी औषधियां, या किस प्रकार से जिह्वा पे रखकर और उन रसों का उद्दीपन कर आपके तंत्र का तंत्र यानी आपके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई जाएंगी औषधियां। ये कुछ विधान हैं, पर बहुत उदासी है, बहुत अधिक आप में भय भ्रम है, संशय है, आप में अवसाद चिंताएं हैं, आप कभी प्रसन्न ही नहीं रहते। तो उसकी औषधि कहाँ से पहुंचाई जाए? कानों के द्वारा, इंट्रावीनस नहीं, इंट्रामैस्कुलर नहीं, जिह्वा के द्वारा नहीं, मर्दन के द्वारा नहीं, रेचन स्वेदन के द्वारा नहीं, वमन के द्वारा नहीं। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं दी जाती हैं, व्यक्ति वमन करता है, विष बाहर आ जाता है, रेचन से, विरेचन से, स्वेदन से। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि औषधि देंगे रोगी को तो स्वेद आता है, स्वेद माने पसीना, तो पसीने से रोग जाएगा, मलमूत्र से निरसत होगा, अथवा तो वह अन्य और विधियों से जाएगा। लेकिन भय, रोग कैसे जाएगा? भ्रम कैसे जाएंगे? संशय कैसे जाएंगे? अज्ञान का नाश कैसे होगा? इससे बड़ा और क्या रोग होगा कि आपने इसको ही सच मान रखा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। अरे भैया खेत है ये, आप इसमें कृषक हैं, ये तो खेत है, आप इसके रखवाले हैं, ये तो साधन है। पाए न जहीं परलोक सवारा, ये तो मानवीय तन, एक काया जो आपको मिली, ये एक साधन है, ये आप नहीं है। इससे बड़ा रोग क्या होगा? इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम इसको सच माने बैठे? इसकी भ्रांति से कैसे मुक्त हों, मन की मूढ़ता से कैसे हम विलग हों, इसके लिए औषधि कान से,